उफ। तो अरे यार वो क्या हुआ था ना, थोड़ा मतलब दो चार पाकिस्तानी पैरे बैठ गए तो कह रहे थे यार भाई यार आप सही बोल रहे थे यार कि इन पाकिस्तानियों से उम्मीद करना बेकार है। तो वही वो कह रहे थे सॉरी भाई सॉरी, तो वही मैंने मार रहा था, मैं कहा कोई नहीं, होता रहता है। तो आप सभी का स्वागत है पाकिस्तान की बेइज्जती में, और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, और आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पाकिस्तान की बेइज्जती। तो कहां से शुरू करें समझ में तो ये नहीं आता, क्योंकि इन्होंने बेइज्जती तो कब से करा रखी है। अब इतना ज्यादा लंबा वक्त हो गया है कि एक भी टेस्ट मैच पाकिस्तान में नहीं जीते हैं। समझ में नहीं आता भाई कहां से बेइज्जत करे। 556 रन बनाने के बाद ये पुरकी तो इस कदर उछल रहे थे, इस कदर उछल रहे थे जैसे भाई साहब भारतीयों द्वारा लड़ाई में मारे गए और मारे जाने के बाद जो लाशें गिरी थी उनको ये घर ले जाने में कामयाब हो गए, क्योंकि हम लाशें भी नहीं छोड़ते ना ये, क्योंकि घर भी नहीं ले जाते, तो उसको ले जाने में कामयाब हो गए। और ये कहते हैं इन्हें चाहिए कश्मीर। भाई साहब ना आपके पास कोई ढंग का ऐसा, आपके पास प्लेयरों की कमी नहीं है, आपके पास प्लेयर टॉप क्लास के हैं, लेकिन ना आपके पास कोई स्ट्रेटजी है, ना आपको ये पता है मैचेस कैसे जीतने हैं, ना टीम में कोई एकता है। सब अपना ही खेल खेल रहे हैं भाई। टीम को कैसे जिताना है किसी को पता नहीं। आपने इतना फ्लैट विकेट बनाया, इतना फ्लैट विकेट बनाया कि पहले तो आप 556 बना के खुश हो जाते हो। बांग्लादेश के खिलाफ आपने टर्निंग ट्रैक बनाया तो वहां हार गए, तो सोचा यहां फ्लैट ट्रैकर बना देते हैं। भाई साहब आपको यह सोचना चाहिए कि इंग्लैंड हर जगह अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है, वो डिफेंसिव मोड में नहीं होता है। आपने इतना फ्लैट ट्रैक बनाया, 556 आपने बनाए, 823 उनसे खा गए। भाई शर्म करो, दो बल्लेबाज दोहरा शतक मार गए, एक तो तेरा मार गया, शर्म करनी चाहिए। और उसके बाद आप दूसरी इनिंग में केवल 220 पर निपट जाते हो। आमिर जमाल ने थोड़ा रुकने की कोशिश भी की, लेकिन आपके बाकी बल्लेबाज, बबरू भाई एज लगा, पीछे देके चले गए। और सफेद लिपस्टिक तो भाई उसका तो कुछ मुझे समझ में नहीं आता, वो तो दूसरा डॉन ब्रेडमैन ही बन रखा है अपने आप को। तो कहां से जीतोगे। और अब तो सुनने में आ रहा है कि भाई साहब नई सिलेक्शन कमेटी बन गई है। हाँ भाई नई सिलेक्शन कमेटी बन गई है, और कमेटी में है कौन, बेहतरीन अंपायर। अंपायर तो भाई नो डाउट बेहतरीन, अलीमदार, आकिब जावेद, हाँ भाई वही जो बकते रहते हैं कुछ भी दुनिया भर की, भारत को पाकिस्तान आना पड़ेगा वही सब। और अजहर अली टॉप क्लास का टेस्ट बैट्समैन, अच्छा बैट्समैन था नो डाउट। और एक कोई चीमा करके है। तो भाई साहब सिलेक्शन कमेटी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपके पूरे स्ट्रक्चर में, जिसका कोई वजूद ही नहीं है। किसी को पता ही नहीं कि किसके क्या रोल है, क्या जिम्मेदारियां है, टीम में कोई यूनिटी नहीं है, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला है नहीं। भाई साहब शान मसूद पहला ऐसा कैप्टन इंटरनेशनल क्रिकेट में जो अपने टेस्ट कैरियर एज अ कैप्टन शुरू के 6 मैच हार चुका है। अब भाई आप इसी से अंदाजा लगा लो पाकिस्तान के क्रिकेट का क्या हाल है। और सबसे बड़ी बात भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस शान मसूद क्या कह रहा है कि यार पिच को ब्लेम करना गलत है, जो टीम डे पर अच्छा खेलती वो जीतती है। अरे भाई साहब पिच भी मैटर करती है, पिच मैटर ना करते हो श्रीलंका में जाओ, वही ऑस्ट्रेलिया में खेल के आए श्रीलंका, क्या हाल होगा, और वही ऑस्ट्रेलिया जाकर कोलंबो में खेल ले तो क्या हाल होगा, दिन में पानी पिला दे श्रीलंका। पिच मैटर करता है भाई, होम कंडीशन का फायदा उठाओ, लेकिन कहां से उठाओगे, हर किसी को तो केवल अपना खेलना है, एज अ टीम खेलना ही नहीं। याद यार इमरान खान के जमाने में क्या टीम हुआ करती थी भाई साहब, पाकिस्तान नाम का खौफ था। हाँ ठीक है, बात उसके बाद बहुत सारी सलीम मलिक वाला वो मैच फिक्सिंग स्कैंडल हुए, उसमें वसीम अकरम और इंजमामुल हक का भी नाम आया। हाँ बात की बात है कि फिर वहां से वो बरी कर गए क्योंकि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले। फिर इंजमाम 2002 में कैप्टन बने, फिर 2007 में बॉब वुलमर की डेथ, रूम में मरे हुए पाना, और मैच फिक्सिंग की चीजें फिर आना। और पाकिस्तान का अब ये क्रिकेट का हाल देखकर तो लगता है यार ये कहीं वेस्ट इंडीज तो नहीं बन जाएगी। जो वेस्ट इंडीज 2 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनका एक ऐसा हो रहा था कि नाम से आदमी की पैंट गीली हो जाती थी, और आज वेस्ट इंडीज क्रिकेट कहीं वजूद ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, स्ट्रक्चर इतना खराब है। और वही पाकिस्तान क्रिकेट का हाल होते हुए दिख रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई ऐसा हाल ना हो, पर पाकिस्तान का क्रिकेट सुधरता तो नहीं दिख रहा, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अगला टेस्ट भी हारेंगे भाई साहब, और बुरी तरीके हारेंगे, लिख के रख लो, लिख के रख लो, ये अगला टेस्ट भी हारेंगे, क्योंकि इनकी चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। और ये भी बड़ी बात भाई सामने आ रही है कि शान मसूद को कैप्टनसी से हटाया जा रहा जस्ट बिकॉज उसने कैप्टनसी अच्छी नहीं की। भाई हालात बहुत बुरे हैं,
पड़ोसी मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं। अभी तो अटक कमी थी, अब कप्तानी और मैनेजमेंट की भी कमी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पाकिस्तान की बेइज्जती करेंगे और तहे दिल से करेंगे, क्योंकि ये भाई फिर हारेंगे। सेकंड टेस्ट ये फिर हारेंगे, तो बेइज्जती करने के लिए थोड़ा सा बचा कर रखते हैं।